बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसका पार्ट 1 हम देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसी डिस्कशन को हम बाकी के पार्ट्स में भी आगे बढ़ाएंगे। अगर ये समझ नहीं आएगी तो बाकी के पार्ट्स भी में भी हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो कुछ रूल्स हमने पीछे सीखे हैं उसको भी हम रिव्यू करेंगे इजीली कि कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरह अप्लाई करने हैं, और इसी में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 का। और ये आपका हर साल एक सवाल लाजमी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, जो अभी हम देखेंगे, तो ये आपने गौर से देखना है, ठीक है। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन पे किस तरह बनाते हैं, ये जो इसमें दो पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो दूसरा है आयोटा के साथ, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आर्गन प्लेन पे हम जो पहला पार्ट है उसको रियल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, देखिए 3 लिखा है तो ये रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे 3 है, और दूसरा पार्ट जो है वो 2 है, उसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे, देखिए ये 2 है, तो उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अच्छा, ये कोई भी नंबर हो सकता है, अभी 3 2 आयोटा है, ये हो सकता है -2 माइनस +2 आयोटा हो गया, ठीक है, कोई भी नंबर ये हो सकता है। तो इसलिए ये जो रियल पार्ट है इसको हम एक्स कह देते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ है, और जो वाई है उसको हम जो इमेजनरी पार्ट है वो वाई पे प्लॉट हुआ है तो उसको वाई कहते हैं। तो जनरली हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है जी। और आर्गन प्लेन पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि ओरिजिन से लेकर ये जहाँ पॉइंट मौजूद है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, उस तक का कितना डिस्टेंस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक वेक्टर बना लिया ओरिजिन से लेके यहाँ उस पॉइंट तक का, ठीक है। इस वेक्टर के और इसके पॉइंट सेम है, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर के कंपोनेंट्स जो आपको 3 2 नजर आ रहे हैं सेम है, क्यों 3, और क्योंकि वेक्टर का जो पहली पोजीशन है वो ओरिजिन है, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 3 आ गया, और 2 माइनस 0 2 आ गया, ठीक है। वेक्टर हमने क्यों बनाया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए हमने वेक्टर बनाया। अच्छा, वेक्टर है तो दो कंपोनेंट्स भी इसके होंगे लाजमी, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के। अच्छा, वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, यकीनन देखें ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही दो कंपोनेंट मिले हुए हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तीसरा वेक्टर हमें मिल जाएगा। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई करेंगे, 4 फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम इनकी लेंथ मालूम करने के लिए यूज करेंगे, इसकी हाइपोटेनस की और बेस की लेंथ इस वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर से हम लेंथ मालूम करना है हमें, और इसी तरह से इस वाई कंपोनेंट की भी लेंथ मालूम करने के लिए यूज करेंगे। तो क्या तरीकेकार है, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका रूट लें और वो हमें हाइपोटेनस की लेंथ बता देगा, ठीक है। बेस क्या है 3 का स्क्वायर या 9 आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4 16, 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ है। बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ भी हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम करेंगे। देखें, ये बेस का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो वापस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 का वापस रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यही इसकी लेंथ है। इसी तरह से यहाँ भी 0 का स्क्वायर, बेस 0 है, यहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर है ये, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का वापस रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ZX लिखा है, ZY लिखा है क्योंकि y कंपोनेंट पे, तो सिंपल हमने क्या कर दिया, इसको x ले लिए, लिख दिया, क्योंकि ये अब लेंथ है, हमने सिंपल इसको x ले लिए क्योंकि x कंपोनेंट पे, तो ये 3, ये x और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये लेंथ हमने इसकी ये मालूम कर ली है, ये x है, और ये y क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका, इमेजिनरी पार्ट की लेंथ है जो कि 2 है। तो इस तरह से हमें x y, ये रहा x ये रहा y, तो ये हमें मालूम चल जाएंगे, ठीक है। और इस हाइपोटेनस की लेंथ को हम क्या कहते हैं, r से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें बता देगा कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो हम इस x और y की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये x और y मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लेंथ मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें ये लेंथ मालूम चल जाएगी, ठीक है। इसमें अब एक और चीज़ है, एंगल, ठीक है। एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, हम जो एंगल बनाएंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को नेगेटिव लेंगे। ये बाई कन्वेंशन है, हमने इसी तरह से एंगल को, के साइन को जो है वो लेना है। तो चलिए हम एंगल बनाते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से।
एंगल को हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हुआ है, ये वही एंगल डिग्री में है और ये रेडियन में हमने लिया हुआ है। ठीक है जी। अगर हमें ये वेक्टर की लेंथ दे दी जाए r और हमें ये एंगल दे दिया जाए, ये लेंथ दी जाए और ये एंगल दिया जाए, ठीक है, इन दो की मदद से हमें कहा जाए कि ये आप x और y मालूम करें, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करें। इस फॉर्मेट को x और y कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और r और थीटा फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। अगर हमें पोलर फॉर्म दी जाए और कहा जाए कार्टेशियन फॉर्म मालूम करें, तो हम किस तरह मालूम करेंगे? ठीक है, ये हमारे दो वेक्टर के कंपोनेंट हैं। यहाँ हम इस 5 को मालूम करने के लिए cos थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस 3 को मालूम करने के लिए, यानी ये 3 को मालूम करने के लिए हम sin थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ये x डिवाइडेड बाय r होगा, बेस को हमने x लिया है और ये हाइपोटेनस हमारे पास r है, तो ये x डिवाइडेड बाय r बराबर होना चाहिए था cos थीटा के। r डिवाइड में था, यहाँ लाके हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। x को क्यों सेपरेट किया? x मालूम करना है, और r और थीटा पोलर फॉर्मेट हमें दिया हुआ है। r की जगह हमने r की वैल्यू रखी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखी, r लिखा हमने, cos जो भी एंगल था वो हमने एंगल निकाला और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये sin थीटा का फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो है इससे डिवाइड हो गई है, यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को y को सेपरेट कर लिया, r यहाँ के sin थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो r लिखा, sin थीटा मालूम किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर हमें पोलर फॉर्म दी जाए, r और थीटा दिया जाए, तो इस तरह से हम x को कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, और हमें इस तरह से y r और sin थीटा को मल्टीप्लाई करके हम y कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करें, इसके मैं कोऑर्डिनेट चेंज करूँ इसका, तो यहाँ देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये जो r है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, r क्यों हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि जो भी आपने r निकालने के लिए क्या किया था, x और y का यूज़ किया था, उसका स्क्वायर है, तो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये x किस वजह से नेगेटिव होगा? यहाँ देखें r मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा से, तो r तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, cos पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, cos की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, r हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में मौजूद है उसकी वजह से ये डिसाइड होगा कि x कोऑर्डिनेट ने या रियल पार्ट ने नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। इसी तरह से ये y कोऑर्डिनेट के लिए भी यही होगा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, किस बेसिस पे कि एंगल क्या है। ठीक है, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो cos थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, और sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से cos थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, तो cos थीटा बेस करेगा कि एंगल जो है वो जो आपका x कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, तो ये हम किसी भी क्वाड्रेंट में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, cos थीटा भी नेगेटिव होगा और sin थीटा भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, एंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एंगल हमने यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज क्यों लिया है, ये हम रूल्स दोबारा से देखेंगे थॉरली के जो है वो एंगल के क्या रूल्स हैं। तो अगर आपको पोलर फॉर्म दी जाए, आर और थीटा दिया जाए, तो आर सिंपल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से बेस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, रियल पार्ट मालूम कर सकते हैं, और वाई इज इक्वल टू आर और साइन थीटा मल्टीप्लाई करके आप जो है इमेजनरी पार्ट मालूम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि एंगल आप चाहे तो काउंटर क्लॉकवाइज लें, अगर वेक्टर वही है, ठीक है, पोजीशन वही है, आप काउंटर क्लॉकवाइज लें या -135 डिग्री हो, चाहे तो भी आंसर x का वही आएगा और y का वही आएगा। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर -5 और -4 ही है। जब क्या लिया है, एंगल -141 डिग्री लिया है, या यहाँ देखें इसमें लिखा हुआ है रेडियन में, तो आंसर सेम ही है। अगर इस एंगल को मैं पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, यहाँ से हम ले लें, तब भी आंसर देखिए -5 और -4 ही रहेगा, जबकि एंगल जो है वो अब हम 218 डिग्री या 73
पाई/60 यूज करेंगे। देखें 73 पाई/60, 73 पाई/60, तब भी आंसर -5 -4 ही रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एंगल जो है वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एंगल हम किस तरह से निकालेंगे। जब हम कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, हमें एक्स और वाई दिया हुआ होगा, तो हम एंगल किस तरह निकालेंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेकिन एंगल आप अगर आपको दिया हुआ है तो आप चाहे क्लॉकवाइज लें या काउंटर क्लॉकवाइज लें, आंसर सेम ही रहना है। आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं आंसर सेम ही रहेगा।